जो पहनने वाले को लकी बनाता है, फिर चाहे लॉटरी का चक्कर हो या लड़की का। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नमस्कार, आपका स्वागत है टी रिव्यू में। आज बात करेंगे सितंबर में आई वेब सीरीज़ के बारे में। तो शुरू करें। स्कैम 2003, जिसके बारे में बहुत से लोगों को 2023 में जानने को मिलेगा। इसका हर्षद मेहता के साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन इसके बीजीएम का है। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी के फ्रूट बेचने से लेकर 30,000 करोड़ का स्कैम करने तक की। और हाँ, ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम नहीं है। मेरा भारत महान सीरीज इंस्पायर्ड है संजय जी की बुक से, जिसके डायरेक्टर ये दोनों हैं। इसमें 45-45 मिनट के 10 एपिसोड्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ 5 आए हैं। इसकी शुरुआत होती है कर्नाटक की ट्रेन में फल बेचने से। फिर किस्मत उसे मुंबई ले आती है, और वहाँ कैसे वो फर्जी डिग्री से लेकर फर्जी स्टैम्प छापता है, इसी की कहानी को संक्षिप्त में दिखाया है। सीरीज़ में रिसर्च और डिटेलिंग ज़बरदस्त है, साथ ही इसके एक्टर्स भी, जिनका डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल और कहानियाँ आपको सदैव याद रहेंगी। खासकर चूहे और चम्मच वाली। ये बताती है घमंड और लालच इंसान को कैसे बर्बाद कर देते हैं। जहाँ पहले पार्ट में हर्षद मेहता को अपने दिमाग और स्किल्स का इस्तेमाल करते दिखाया है, इसमें तेलगी को धूर्त और लोमड़ी की तरह चतुर दिखाया है, जो ऊपर पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसकी पूरी कहानी नवंबर में देखने को मिलेगी। सीरीज़ में गालियां हैं, लेकिन गालियों में सीरीज़ नहीं है। स्कैम को मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार्स। अब बात यूट्यूबर स्वैगर शर्मा की सीरीज़ लकी गाय के बारे में, जिसमें 50-50 मिनट के 3 एपिसोड्स हैं, जो इसे मिनी टीवी पर आई मिनी सीरीज़ बनाते हैं। लकी, जिसके जन्म के समय सारे ग्रह एक कतार में थे, और तभी उसे मिलता है लॉकेट, जो पहनने वाले को लकी बनाता है। फिर चाहे लॉटरी का चक्कर हो या लड़की का। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लॉकेट का दूसरा रूप सामने आता है, और साथ ही उसके दोस्त का भी। अब वो रूप क्या है, ये जानने के लिए सीरीज़ देखें, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल और सीख कि किसी भी घटना की वजह से ज़िंदगी रुकती नहीं। परिस्थितियां बदलने पर इंसान भी बदल जाते हैं। सीरीज़ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर एंडिंग में एलजीबीटी वाला होमो एंगल डाल दिया, जिसके बगैर आजकल तो कोई वेब सीरीज़ नहीं बनती। सीरीज़ का मैसेज है पावर करप्ट्स, जो लास्ट में शॉक कर देता है। इसके अलावा कहानी, गाने और कॉमेडी अच्छी है, जिसमें छोटी मोटी गालियाँ और इलॉजिकल सीन्स हैं, जिन्हें आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने लकी की माँ को किया। इसे मिलते हैं पूरे 4 स्टार्स। अब आखिर में बात सच के बारे में, जो इस सीरीज़ में बिल्कुल नहीं था, जिसकी शुरुआत तो अगस्त में हुई थी, लेकिन हॉटस्टार की कृपा से अब देखी जाएगी। 45-45 मिनट के 6 एपिसोड्स, और वो भी किश्तों में। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, जिसकी कहानी बेस्ड है दिल्ली के बुरारी हत्याकांड पर, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने फांसी लगाई थी। लेकिन सीरीज़ में जगह और लोगों के नाम पूरे तरीके से बदल दिए हैं। इसमें किशन नगर की रजावत फैमिली दिखाई है, जिसके बेटे भुवन पर इसका मेन फोकस है कि कैसे वो अपने पिता की दुर्घटना के कारण अपने दिमाग में उनकी अलग ही छवि बना लेता है। अगर आप बुरारी केस के बारे में कुछ नहीं जानते, तो ये आपके होश उड़ा देगी। सीरीज़ को बिना मतलब खींचा गया है और सब पर शक किया है, जिसकी वजह से आप पुलिस पर ही शक करने लगेंगे, जिस रोल में तमन्ना बिल्कुल नहीं जची, और ना ही उनका लिव इन वाला एंगल। ये सीरीज़ अंधश्रद्धा और मेंटल इलनेस के बारे में भी बताती है। अब उन 11 लोगों का मर्डर हुआ, सुसाइड हुई या भूत का कनेक्शन, ये जानने के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो न्यूडिटी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी गालियां हैं। आखिरी सच को 5 में से 3 स्टार्स मिलते हैं। आपके इन सीरीज़ के बारे में क्या विचार हैं, और कौन सी देखी है या देखने वाले हैं, नीचे
कमेंट्स में ज़रूर बताएं सब्सक्राइब करके। नमस्कार।